तो कर्म से छुटकारा नहीं है। ज्ञान मार्ग का मतलब नहीं कि आप कर्मों का त्याग कर देंगे। ज्ञान मार्ग का मतलब ये नहीं हुआ कि आप कर्मों का त्याग कर देंगे। कर्म आपको करना ही पड़ेगा, चाहे ज्ञानी हो चाहे कर्मयोगी हो, दोनों करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तभी उस परम सिद्धि को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो परम सिद्धि क्या है? क्या है परम सिद्धि? परम सिद्धि क्या है? निष्काम कर्म है, और निष्काम कर्म से सिद्धि आप परम सिद्धि मिलेगी, वही परम सिद्धि। तो परम सिद्धि क्या है? आज किस हमारे बीच नहीं है। वो थोड़ा करते कि जाके जंत्र मंत्र करो, साधना करो, तांत्रिक बने तो सिद्धि है। सिद्धि मित्र होता है मेन कर्म योग। ये भगत सिंह, ये चंद्रशेखर आजाद, ये भगवान बुद्ध, ये परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जो समाज की जीता है ना, वही परम सिद्धि करता है, वही परम सिद्धि को प्राप्त होता है। आप मानिए आप आत्मा को जान भी जाएंगे, मानिए आप आत्मा को जान गए, आपने आत्मचिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया, साधना किया, उस परमात्मा से आपका साक्षात्कार हो गया, उस स्वयं की आत्मा को जान के क्या करेंगे आप? जो भोगी मनुष्य होता है ना, जो भोग, जिसके अंदर भोग की भावना है ना, वो 10 दिशाओं में खोजता है अपने लिए सुख, 10 दिशाओं में। और 11 में खोजता है खोजी, जो स्वयं आत्मा को जानने वाला है, जो आत्मा को समझने, जो आत्मा को जानना चाहता है, वो खोजता है। उसकी खोज 11 दिशा में होती है। जो इससे भी श्रेष्ठ है, जो उसको जान गया है, उसको कहते हैं अवधूत। अवधूत मैं अब अभिगति धाम से चला आया। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि अवधूत मैं अभिगति धाम से चला गया, जहाँ कोई गति ही नहीं है। हे अवधूत, मैं वहां से चला। अवधूत कौन होता है? जो जिसकी खोज भी खत्म हो गई है, वो खोज नहीं रहा है, वो खोज से परे हो गया, उसको पागल हो गया, वो सब कुछ जान चुका है, वो अवधूत हो चुका है। अब वो क्या करे? अब वो क्या करे? वो ज्ञानी भी है, कर्म दूसरे किया, अवधूत हो गया, वो परम सत्य को जान चुका है। अब क्या करे वो? तो अब क्या करेगा? वो करेगा जगत कल्याण। आत्मने मोक्षार्थम जगत हिताच। पूरा गीता का सार मैं ही बोल दे रहा हूँ। आत्मने मोक्षार्थम जगत हिताच। आत्मा का मोक्ष तभी है जब आप जग का हित करेंगे। और जग का हित कैसे होगा? समाज कल्याण। समाज कल्याण क्या है? जनता के दुखों को उनको दूर करना।